जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक महान ग्रंथ विष्णु पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें प्रभु विष्णु भगवान जो 52वें अवतार में राजा बलि के पास आते हैं परीक्षा लेने, और राजा बलि जो महादानी था और उसकी कथा सुनाता हूँ आज को। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, कथा की शुरुआत करते हैं। राजा बलि जो था, उनका पिता का नाम विलोचन था, राजा विलोचन। उनका दादाजी का नाम भक्त प्रहलाद था, और भक्त प्रहलाद को कौन नहीं जानता है। उनको पूरे पृथ्वी लोक पर राज था उनका, ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है, जो विष्णु पुराण में लिखा गया है। और उनके जो गुरु थे वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कौन नहीं जानता है। और उनको इच्छा था, उन्होंने बताया राजा बलि को, अगर आप 100 यज्ञ कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा 100 यज्ञ कर लेते हैं, 100 यज्ञ करवा देते हैं, तो आपको स्वर्गलोक में आपका राज्य हो जाएगा, पूरी देवताओं से ऊपर हो जाएंगे आप। ये इसका मन भटका दिया और आत्मा को घुमा दिया दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और महाज्ञानी भी था। वो चाहता था कि राक्षस जाति का तीनों लोगों पर राज हो। यही सोचकर तीनों लोगों पे शक्ति हो, राक्षस प्रजाति आगे बढ़े। यही सोचकर राजा बलि को भी 100 यज्ञ करने के लिए तैयार कर दिया, और राजा बलि राजी भी हो गए। और यज्ञों का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे यज्ञ पूरा होते होते पूरा 99 यज्ञ कंप्लीट हो गया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोला, राजा अब आपके 99 यज्ञ कंप्लीट हो गए हैं, अब बस एक यज्ञ ही बाकी है। इधर ये बात सुनकर के देवताओं में भी काफ़ी खलबली मची थी। अगर 100 यज्ञ पूरा हो जाएगा, पूरा स्वर्गलोक पे राजा बलि का राज हो जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा, अब क्या होगा। इतना पूरे इंद्र भगवान अपने पूरी सखा के साथ, सारे देवी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के यहाँ पहुँचे। बोले, प्रभु आप कुछ कीजिए कि 100 यज्ञ पूरा करने के बाद पूरा स्वर्गलोक पे राक्षसों का राज्य हो जाएगा, राक्षसों का कब्जा हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने समझाया, जो मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा, फल तो उसको मिलेगा ही। बोला, लेकिन सर ये तो अनैतिक है, वो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा करेंगे राक्षस लोग, फिर हम लोग कैसे रहेंगे, हम लोग तो जी नहीं पाएंगे। विष्णु भगवान वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। बोले, ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। समय आ गया और राजा बलि ने वो 100वां यज्ञ का पूरी तरह से तैयारी पूरी करने लगा। और कुछ क्षण दिन बाद सारे जो राक्षस प्रजाति के जो लोग थे, जो महर्षि थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य काफ़ी साधु महात्माओं को बुलाया और यज्ञ का तैयारी में लग गया। और यज्ञ चालू ही करने वाला था कि भगवान विष्णु ने अपना 52 रूप में देखा, एक बालक ब्राह्मण का रूप लेके, एक बालक ब्राह्मण जिसका कद मुश्किल से 3 फुट था, इस बालक ब्राह्मण का रूप लेके वहां पर पहुंच गए भिक्षा मांगने। और बोलते हैं, राजन मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। जब राजा ने इसके सिपाही ने कहा, नहीं तुम जाओ, क्या चाहिए बोलो, मैं भिक्षा दे देता हूँ। ब्राह्मण, लेकिन उस बालक ब्राह्मण ने उसका सिपाही की बात नहीं सुना और कहा, मैं तो महाराज से भिक्षा लेना है और महाराज से ही बात करना है। कई बार हट करने के बाद सिपाही ने गया महाराज के पास, जो यज्ञ पे बैठे हुए थे, यज्ञ चालू ही होने वाला था। बोले, महाराज एक बालक ब्राह्मण है और हट कर रहा है,
कि वो आपसे ही भिक्षा लेगा। वो कुछ मांग रहा है, बोला जो मांगता है दे दो उसे। बोला नहीं महाराज, वो आपसे ही लेगा, वो बहुत हठ कर रहा है। राजा बलि बोले बालक है तो हठ करना ये लाजमी है। तो बोला जाओ उसे और आदर सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। और जब वहां लाया उस बालक ब्राह्मण को, उसको देख कर राजा बलि को लगा ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, ये बच्चा ब्राह्मण है, क्या मांगेगा। बोले आप ब्राह्मण क्या मांगते हैं। सबसे पहले राजा बलि ने उनको प्रणाम किया और बोला क्या चाहिए आपका, जो चाहिए सोने चांदी, हाथी घोड़े, कोई गांव चाहिए, काफी धन दौलत से बड़ा हो वो मैं दे देता हूं। बालक ब्राह्मण बोला नहीं राजन, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो आप जो बता रहे हैं ये आपके पूर्वज भक्त प्रहलाद विलोचन जो कर्म किए उसके अनुरूप ही बता रहे हैं आप। मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा यज्ञ के लिए हमको 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर के राजा ने कहा आप तो बातें तो बहुत बूढ़ों जैसी करते हैं, बुजुर्ग जैसे करते हैं, लेकिन आपकी सोच तो बच्चा जैसा है। आप 3 पग भूमि लेके क्या करेंगे। आप जो चाहिए इतना मांग लीजिए हमसे कि जिंदगी में कभी दोबारा मांगना ना पड़े। लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनी। बोलता नहीं राजन, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। बोला ठीक है, हम 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हैं। बोला ठीक है, अब देने से पहले आप संकल्प तो ले लीजिए, संकल्प कर लीजिए। जब उसको संकल्प करने के लिए अपने कमंडल से बालक ब्राह्मण ने जल निकाला तो जल नहीं निकल रहा था। उसमें जाकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसका मुंह बंद कर दिए। लेकिन उन्होंने समझ गए प्रभु ये शुक्राचार्य। फिर उन्होंने छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लेके अंदर डाल दिया तो देखा शुक्राचार्य का आंख से लहू निकलने लगा और वहां से निकल गए। उसके बाद राजा बलि ने संकल्प लिया कि मैं महाराज विलोचन का पुत्र और भक्त प्रहलाद का पौत्र, ये मैं शपथ लेता हूं कि 3 पग भूमि मैं इस ब्राह्मण को दान करता हूं। इस संकल्प लेने के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य आ गए और राजा को बोले महाराज ये कुछ मत दीजिए ये ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु है छलिया, जो हम लोग राक्षस प्रजाति को हमेशा छल किया है। और ये इसको अगर आप 3 पग भूमि देंगे ये पूरे पृथ्वी को, पूरे स्वर्गलोक को नाप लेगा और आप इसे दे नहीं पाएंगे। कितना भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मना करने के बाद भी राजा बलि ने नहीं माना और बोले महर्षि हम तो अब वचन दे चुके हैं और एक ब्राह्मण को सिर्फ 3 पग भूमि के लिए मैं अपने बात से मुकर जाऊं, ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। इतने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने काफी गुस्से हो गए और गुस्से में राजा बलि को श्राप दे दिया और बोला जाओ ये तुम्हारे जितनी धन दौलत है वो सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। ये दे करके श्राप देने के बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां से चले गए और राजा बलि ने उस बालक ब्राह्मण से आग्रह किया हे ब्राह्मण अब आप 3 पग भूमि नाप सकते हैं। जैसे ही यह बात बोले राजा बलि ने, प्रभु जो ब्राह्मण के रूप में थे, बालक ब्राह्मण के रूप में थे, वो अपना आकार बढ़ाने लगे। वो आकार इतना बढ़ा दिए ऊपर, इतना बढ़ा दिए कि 1 पग में तो पूरा पृथ्वी लोक को नाप गए और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग लोक को नाप गए। और जब तीसरा पग देने के बारी आया, बोला हे राजन अब बताओ ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, अब तो जो तुम्हारे पास था वो सब तो मेरा हो गया है, मैं तो 2 ही पग नापा हूं, अभी तीसरा पग लेना रखना बाकी है, नहीं तो तुम्हारा जो संकल्प लिया था वो झूठा हो जाएगा।
इतना थोड़ा सोच समझने के बाद राजा बोले प्रभु एक चीज है जो अभी भी मेरे है, बता ऐसा कौन चीज है जो तुम्हारे है? अब तो सब मेरे हो चुके हैं। बोला नहीं प्रभु, एक चीज है, वो है हमारा शरीर। आइए आप हमारे शीश पर तीसरा पग डाल दीजिए। और राजा बलि ने अपना शीश प्रभु के सामने रख दिया, झुका दिया, और प्रभु ने अपना पैर राजा बलि के शीश के ऊपर डाल दिए और प्रभु काफ़ी खुश हो गए। और फिर राजा बलि ने बोला प्रभु अब तो हमारे कुछ नहीं है, हम एक चीज़ मांगते हैं प्रभु, आप मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। फिर वो तो नारायण तो थे ही भगवान विष्णु, और एक वो भगवान विष्णु ही नहीं, माता लक्ष्मी भी साथ आई और साथ उसको दर्शन दे दिए और बोले हे राजन, आप अपने गुरु के श्राप को भी नहीं माना और हमारे हम तरफ से पूरी तरह हमने आपकी धन दौलत राजपाट सब मांग लिया और देने से आपने पीछे नहीं हटा। अब आप बताइए क्या चाहिए? जितना तुम्हारा धन दौलत राजपाट है सब लौटा रहा हूँ। तो राजा ने बताया प्रभु आप मुझे सिर्फ ये सा वरदान दीजिए, आप मुझे हमेशा दर्शन देते रहेंगे, आप और माता लक्ष्मी मुझे हमेशा दर्शन देते रहेंगे। बोले हमेशा मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, लेकिन तुम जब जाओगे यहाँ से स्वर्गलोक में तो तुम्हारा जो दादा हैं प्रहलाद, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा और वहाँ मैं तुम्हें हमेशा दिखाई दूंगा। जब भी तुम खोजोगे हम तुम्हें हमेशा दिखाई देगा। इतना कहने के बाद प्रभु वहाँ से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्यामी हो गए और महाराज का पूरा राजपाट उनको मिल गया। तो दोस्तों ये थी महादानी राजा बलि की जो अग्नि परीक्षा भगवान विष्णु ने लिया है, और उस समय लिए थे कि तीनों लोगों के स्वामी जो परीक्षा लेने आए थे, और अपने परीक्षा में राजा बलि ने थोड़ा भी पीछे नहीं हटा, अपना राज्य भोग त्याग करके सारा कुछ समर्पित कर दिया। ये कहानी थी राजा बलि की, जो भक्त प्रहलाद के पौत्र और उनका पिता का नाम राजा बिलोचन था, उनकी ये कहानी है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप जरूर एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एक लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, हौसला बढ़ जाता है। उम्मीद करता है ये कहानी ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।